पुनः आप सभी को सादर प्रणाम। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपसे वादा किया था कि हम जो 4 योग हैं, उसमें से जो पहला योग है कर्म योग, उसके बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कर्म योग यानी कि क्री धातु से निकल कर बना हुआ है, तो क्री का मतलब होता है करना और कर्म योग यानी कि जिस व्यक्ति को अपने कर्म पर विश्वास न हो, उसे भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपने कर्मों पर और अपने आप पर विश्वास करना महत्वपूर्ण है। और कर्म हमारे जो कर्म हैं वो सिर्फ हमारी समय के हिसाब से यानी कि बचपन में हमारे कर्म कुछ और होते हैं क्योंकि हमारा खेलना कर्म होता है, अध्ययन करना कर्म होता है, फिर उसके बाद जीवन यापन के लिए किसी व्यवसाय को करना कर्म होता है। इस प्रकार से जीवन के प्रत्येक स्तर पे ये हमारे कर्म जो है बदलते रहते हैं। अब अगर किसी भी महान व्यक्तित्व का चरित्र का अध्ययन करें, तो यानी कि संपत्ति के बजाय दरिद्रता, सुख के बजाय दुख का और प्रशंसा के बजाय निंदा से कहीं न कहीं व्यक्तित्व का निर्माण हुआ। यानी कि विपरीत परिस्थितियाँ जब रही हैं, तब चरित्र निर्माण हुआ है। जैसे कि गौतम बुद्ध जी का भगवान गौतम बुद्ध का देख लें। यानी कि एक जो शव वाली जो यात्रा है, वहाँ से उनका जीवन परिवर्तित हो गया। वहीं तुलसीदास जी का देख लें। यानी कि तुलसीदास जी की पत्नी ने उनको बोला कि जितनी आसक्ति यानी कि वो साँप से लटक कर आ गए थे। तो बोला जितनी आसक्ति मेरे प्रति है, उतनी आसक्ति अगर आपकी भगवान के प्रति होती तो आपको भगवान मिल गए होते। तो यानी कि जब भी कुछ परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं, तो वो एक चरित्र निर्माण और नए कर्म करने के लिए हमें आगे की ओर ले जाता है। और अगर हमें किसी भी व्यक्ति का या अपना चरित्र आंकना है, तो हमें अपनी छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ और छोटी-छोटी घटनाओं से हमें उसे आंकलित करना होगा। यानी कि अगर विनर और चैंपियन में डिफरेंस देखना होगा कि चैंपियन यानी कि जो विनर है, विनर एक बार का विजेता विनर हो सकता है। लेकिन अगर वो बार-बार करे तो तब जाके वो चैंपियन बनता है। यानी कि जो व्यक्ति या फुटबॉल के मैदान पे देख लें, जो 90 मिनट में पूरे गेम को पलट दे, तो वो सिर्फ 90 मिनट की मेहनत नहीं है। हो सकता है कि उसमें वो 900 दिनों की मेहनत हो, वो 3-4 साल की मेहनत हो जिससे वो 90 मिनट में एक अच्छा परफ़ॉर्म कर पाए। और और चरित्र निर्माण भी वो चरित्र निर्माण कि हमारी प्रत्येक स्थिति में, चाहे वो हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जब हमारा व्यवहार, जब हमारा चरित्र समान होता है, तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए और इन कर्मों के लिए हम तभी हम एक अच्छे चरित्र की ओर जा सकते हैं, तभी हमारा कर्म योग एक सफलता की ओर हमको ले जा सकता है। अब क्या ये कर्म योग क्या आनुवंशिकी होता है? तो अगर विभिन्न लोगों को देखें तो ये आनुवंशिकी नहीं होता है। आनुवंशिकी का कुछ असर पड़ सकता है क्योंकि ये प्रत्येक जो घटनाएँ हैं उनकी आवृत्ति का एक परिणाम हो सकता है। जैसे कि ईसा मसीह को देख लें। ईसा मसीह ने इस दुनिया को प्रार्थना का पाठ पढ़ाया, जबकि वो तो एक ठठेरे के बेटे थे। यानी कि ध्यान की पद्धति को अगर समझाया हो तो भगवान गौतम बुद्ध हैं, जबकि वो एक राजा के पुत्र थे और समान व्यक्तित्व से निकल के आए हुए थे। तो इस प्रकार से यानी कि आनुवंशिकी का इस पे ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। हमको सिर्फ़ और इसीलिए कहीं पर ये भी कहा जाता है कि यानी कि देख ली आप अन्य शास्त्रों को पढ़िए, अन्य लोगों के, अन्य धर्म में पढ़ें, तो वहाँ पे किस्मत और इन सब चीज़ों का वर्णन है। लेकिन क्या सनातन में किस्मत शब्द का कहीं पे अंकित किया गया है? तो नहीं। हाँ, यहाँ पर भाग्य शब्द का ज़रूर किया गया है कि भाग्य यानी कि भाग्य आपके प्रारब्ध प्लस कर्म से बनकर है। और प्रारब्ध में अगर हमें प्रसिद्धि पाना है, कर्म हम सकारात्मक करेंगे तो सकारात्मक प्रसिद्धि मिलेगी, नकारात्मक कर्म करेंगे तो नकारात्मक प्रसिद्धि मिलेगी। जैसे कि आजकल जो एग्ज़ाम्पल यानी कि मैं ये मेरठ वाली मुस्कान का एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उसे कहीं न कहीं हीरोइन बनना था और प्रसिद्धि पानी थी।
अब उसके प्रारब्ध में प्रसिद्धि तो लिखी थी, लेकिन उसने निम्नतम स्तर का कार्य करके प्रसिद्धि पाई है। अगर मैं राजनीतिक एग्जाम्पल यहाँ पे बात करूं कि नारेंद्र तिवारी जी का एग्जाम्पल लूं, तो नारेंद्र तिवारी जी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री रहे और ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो दो दो राज्यों के मुख्यमंत्री रहे। नोएडा को बसाने वाले नारेंद्र तिवारी जी यानी कि विकास पुरुष। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश के राजभवन में जो घटना घटित हुई उससे वो भी उन्होंने कार्य किया, लेकिन एक नकारात्मक कार्य से उनकी नकारात्मक प्रसिद्धि हुई। तो यानी कि हमारे भाग्य में अगर प्रसिद्धि लिखी है और अगर हम सकारात्मक कार्य करते हैं तो सकारात्मक प्रसिद्धि मिलेगी, यानी प्रसिद्धि मिलेगी। अब वो सकारात्मक कार्य से हो या नकारात्मक, तो हमें हर बार कोशिश करना चाहिए कि हम सकारात्मक कार्य करें जिससे एक प्रसिद्धि मिले। नकारात्मक कार्यों से प्रसिद्धि मिलेगी तो वो किसी के लिए भी उचित नहीं होता है। इसीलिए यदि किसी दुष्ट व्यक्ति और यानी कि जिसका व्यक्तित्व ही दुष्ट हो, अगर बाय द वे वो हमें बार बार दुष्ट कार्य हमारे साथ कर रहा है, तभी भी आपको अपना चरित्र को बदलना नहीं है, अपने कर्म को बदलना ही नहीं, क्योंकि सहायता करना आपका कर्म है, दुष्ट व्यवहार करना उस व्यक्ति का कर्म है। यानी कि एक महात्मा का एक कहानी बहुत प्रचलित है कि एक महात्मा किसी बिच्छू को पानी में बह रहा था तो उसको निकाल रहे थे। तो जितनी बार वो निकालने की कोशिश करते उतनी बार बिच्छू उन्हें डंक मार देता। उनके शिष्य ने उनको बोला कि महाराज आप क्या कर रहे हैं? तो महाराज ने उत्तर दिया कि देखो, सहायता करना मेरा कर्म है, डंक मारना इसका कर्म है। तो यानी कि स्थितियों में और कोई भी विपरीत परिस्थितियां हो उसमें हमने हमें भी उसका पलटकर और अपने चरित्र के विपरीत हमें उसमें हमें कार्य नहीं करना चाहिए। अपने अपने क्षेत्र का और अपने जो भी कार्य आपको मिले हैं, प्रत्येक कार्य महान कार्य है, प्रत्येक जो कर्म है वो सब बड़े हैं। यानी कि एक बार की कहानी है, अगर आपने देखा होगा कि व्याद गीता करके भी है। एक बार एक ऋषि किसी पेड़ के नीचे तपस्या कर रहे थे। तपस्या कर रहे थे तो कुछ पत्तियां उनके ऊपर गिर रही थी और उससे उनकी तपस्या में विघ्न पैदा हो रहा था। ऐसा करते हुए उन्होंने ऊपर देखा तो एक बगुला और एक कौवा आपस में लड़ाई कर रहे थे। जब लड़ाई कर रहे थे तो उनसे पत्तियां नीचे और उन्होंने देखा और उन क्रोध आया और बगुले और वो जो कौवा था वो जल के भस्म हो गए। वो ऋषि बहुत खुश हो गए कि मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। कुछ दिनों बाद वो व्यक्ति, वो ऋषि एक गांव में भिक्षा के लिए गए और एक घर के बाहर बोला कि माते भिक्षा दे दीजिए। अंदर से एक आवाज आई कि बेटा वहीं पर रुक जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आती हूं। तो उस ऋषि ने अपने मन में सोचा कि इस पगली स्त्री को पता नहीं है कि मैं कौन सा ऋषि हूं। मेरी नजरों से तो वो कौवा और बगुला जल के भस्म हो गया था। तब तक अंदर से आवाज आई कि बेटा वहीं बैठे रहो, यहां न तो कोई कौवा है और न ही कोई बगुला। उनकी अंदर से एक आया कि मेरे द्वारा किया गया कार्य को इस महिला को कैसे पता है। कुछ देर बाद वो महिला बाहर आई। उन्होंने ऋषि ने उनको प्रणाम किया। बोला माते आपको ये कैसे पता चला? बोला देखो, मैं अपना कर्म कर रही, मेरे पति की कुछ तबीयत खराब है तो मैं उनके लिए उनकी सेवा कर रही थी। इससे पहले जब मेरा बचपन था तो मैंने अपनी जितना भी अपनी पुत्री का जो कर्म है, पुत्री का जो भी मेरा पुत्री होने का जो भी मेरे प्रति जो कार्य है वो मैंने अपने माता पिता के घर में किए। यहाँ पर मेरा पति की सेवा करना मेरा कार्य है और इसी कर्म सिद्धांत से मैंने अपने जो ज्ञानेंद्रिय हैं अपने आप को जो है अपनी शक्तियों को जगाया है। और अगर आपको भी और शक्तियां जगानी है तो आप उस शहर में चले जाइए, एक अमुक शहर में चले जाइए और वहां पे एक व्याध जी हैं उनके पास। व्याध यानी कि व्याध वो होते हैं जो मांस मांस का धंधा करते हैं, जो पशु पक्षियों को काटते हैं। या फिर उन्होंने बोला कि एक व्याध इतना बड़ा कैसे हो सकता है, लेकिन तभी भी उन्होंने बोला कि जब ये महिला सिर्फ उस
कर्म से, अपने घर के कर्म करने से इतनी सिद्धि प्राप्त कर सकती है, तो क्यों ना उनके पास चला जाऊं। वो फिर गए, ब्याद देखा तो ब्याद वहां एक चौराहे पर मांस का धंधा कर रहे थे। उन्हें बड़ा खिन्न आई कि यार मुझे इससे ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन उस ब्याद ने बोला कि क्या आपको उसी महिला ने भेजा है, जबकि ऐसा कुछ उनके साथ कोई चर्चा भी नहीं हुई थी। तो उन्होंने देखा कि वाक्य में ये ब्याद जो है कुछ शक्ति प्राप्त किए हुए। कुछ देर के बाद वो अपने घर में गए और अपने घर में अपने माता पिता की सेवा की और फिर उसके बाद उनको ज्ञान दिया। तो श्रीमद् भागवत गीता में एक व्याद गीता करके भी है, वहां पे इस प्रकार की काफी कहानियां हैं। तो यानी कि इससे एक चीज निकल के आता है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए, मेरे प्रारब्ध में ये कार्य लिखे हुए थे, लेकिन मेरा जो कर्म है, कर्म मैं कैसे सकारात्मक करूं, कैसे मैं अपनी माता पिता की सेवा करूं, कि जो प्रारब्ध में है उसे मैं मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं अपने कर्म को एक अच्छे ढंग से कर सकता हूं। इसमें बात आती है कि कर्म का रहस्य क्या है। कर्म का रहस्य यह है कि कर्म करते रहिए और कर्म को इस प्रकार से कीजिए कि वो एक सस्टेनेबल वे में हो। उसका एक बार किया तो यानी कि किसी भी समस्या का समाधान है। यानी कि अगर आपके सामने कोई भिखारी आपके पास आया और आपने उसको कुछ पैसे दान दिए भोजन के लिए, तो क्या जीवन पर्यंत के लिए दान हो गया? तो इसका उत्तर है कि नहीं, क्योंकि जब तक पुनः उसको भूख नहीं लगेगी तब तक के लिए ही ये दान है। यानी कि ये दान, अगर आप भोजन का दान किया तो थोड़ी देर के लिए, वस्त्र का किया तो हो सकता है 1 साल 2 साल के लिए, लेकिन अगर आप ज्ञान दान करते हैं तो ज्ञान दान वो उसके जीवन पर्यंत चलेगा। इस प्रकार ऐसे कार्य कीजिए कि जिससे कि यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो समस्या है वो जीवन पर्यंत के लिए समाप्त हो जाए। ऐसा दान करना चाहिए, इसीलिए ज्ञान दान करना चाहिए। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशंस में कुछ लोग क्या करते हैं कि वो 2 पंच 1 लंच वाली कहानी शुरू हो जाती है और फिर वो सर्वश्रेष्ठ की ओर जाते हैं कि नहीं जाते हैं पता नहीं। इसीलिए वहां पे कोई भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को यानी कि जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी है, डीमैक है, या फिर उनके माध्यम से आप उनका निराकरण कर सकते हैं और अपनी टीम को उस तरीके से ट्रेंड कर सकते हैं। अगर आपने उनको ट्रेंड नहीं किया और खुद ही रोज करते रहे, तो यानी कि आप दास की भूमिका निभाएंगे। फिर आप जीवन पर्यंत उसी जॉब को करते रहेंगे और एक दास की हैसियत से करेंगे। लेकिन अगर आप अपनी टीम को उस तरीके से टीच करते हैं, तो उससे क्या होगा कि उससे आपने एक तो ज्ञान दान दिया, दूसरा आपने अपनी टीम को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बता दिया और आप एक स्वामी की हैसियत से वहां पे एक जॉब करोगे। फिर ज्ञान दान के अलावा यानी कि देखिए, किसी भी विधान विधान यानी कि विधान को बोलते हैं कि इनको एसओपी भी बोल सकते हैं। ये एक नियम है, एक यानी कि किसी भी कार्य की जो पुनरावृत्ति होती है, पुनरावृत्ति की जो आवृत्ति होती है, यानी कि एक सिस्टमैटिक तरीके से एक चक्र चल रहा है, उस चक्र को बनाने के लिए आप विधान बनाइए। उसको आप एसओपी कह सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर कह सकते हैं। इस तरीके से बना के उस टीम को दीजिए और अपने आप एक स्वामी की हैसियत से कार्य करते रहिए। आपकी टीम भी खुश, क्योंकि आपने उन्हें ज्ञान दिया। दूसरा, आप भी खुश, क्योंकि आप एक स्वामी की हैसियत से फिर कार्य कर रहे हैं। अब इसमें बात आती है कि कर्म का कर्तव्य क्या है। कर्म का कर्तव्य यह है कि कर्म जो है परोपकार के लिए ही करेंगे तो ये पुण्य है। अगर किसी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए है तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो यानी कि परोपकार के लिए अपने कर्म कीजिए तो सबसे बड़ा पुण्य होगा। और कर्तव्य चक्र वो है कि यानी कि कर्तव्य चक्र वो है कि अपने जो जो आपके कर्म हैं उसकी पहियों को प्रेम रूपी और प्रेम से कीजिए। यानी कि कहीं पे और भी लिखा गया है कि प्रेम से आप जो है प्रेम ज्ञान से आप सत्ता प्राप्त कर सकते हैं।
यानी कि आप ज्ञान होंगे और प्रेम के साथ अपने टीम को वो उस तरीके से करेंगे, यही हमारा कर्तव्य है। यानी कि हमें प्रेम भी करना है, उसके उसको जो है उसे ज्ञान भी देना है, तो फिर वो जो क्या करेगा हमें एक सत्ता तक पहुँचाएगा। तो इसी अब इसमें आता है कि हमें कर्म किस प्रकार से करने चाहिए। यानी कि कहीं पे लिखा गया है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से भी, वचन से भी और कर्म से भी हमें हर बार ही परोपकार करना है। चाहे सामने वाला जो व्यक्ति है वो हमारे साथ दुष्टता का ही व्यवहार क्यों ना करे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ परोपकार से, यानी कि मन से, वचन से और कर्म से हमें सिर्फ परोपकार की ओर सोचना चाहिए। दूसरा, यानी कि कहीं पर लिखा गया है कि कर्मणे बादुका रस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी कि हमें सिर्फ कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कर्म करेंगे, जैसा कि पहले भी बोला गया कि कर्म करेंगे तो उसका फल जरूर निकलेगा। तो सत्कर्म कीजिए और आप सभी के उज्जवल भविष्य और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे योग के बारे में आपके साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए सादर प्रणाम।